दोस्तों नमस्कार। मेहता जेमस्टोन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम किसी कुंडली या किसी दोष के बारे में बात नहीं कर रहे। आज हम बात करते हैं कुंडलिनी शक्ति जागृत करना। वो कैसे करते हैं आइए आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, रात को मैं गाना सुन रहा था, बहुत पुराना गाना है। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। मगर मुझे एक बात याद आ गई। मैंने कहीं कथा में से ये प्रवचन सुने थे जो आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो उन महाराज जी का भी यही कहना था कि कोई किसी का नहीं है, कोई किसी के बिना नहीं मरता, सब मोह माया है। तो महाराज जी कथा कर रहे थे तो वो यही आरंभ में जैसे ही उन्होंने कथा प्रारंभ की तो उनका यही शब्द थे उनके कि कोई किसी का नहीं, सब झूठी मोह माया है। ना पत्नी अपनी है, न भाई अपना है, न बहन अपनी है, न माँ अपना है, न माँ अपनी है, न बाप अपना है। तो एक शख्स खड़ा हो जाता, कहता नहीं महाराज आप गलत हैं, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है। महाराज जी ने कहा कैसे? बोले महाराज जी मेरे बिना वो खाना भी नहीं खाती, मेरे बिना जल तक भी ग्रहण नहीं करती। जब तक मैं घर ना चला जाऊं मेरे पाँव ना छू लिए, और जब तक मैं खा पी ना लूं वो भी भूखी प्यासी रहती है। तो महाराज जी ने कहा बेटा बैठ जाओ। वो बैठ गया। अगले दिन फिर वो इंसान कथा पर गया तो कथा में फिर वही वर्ड आ जाते हैं मोह माया के। तो तब भी वो खड़ा हो गया कि महाराज आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि मेरी पत्नी तो मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। महाराज जी ने फिर बिठा दिया। तीसरे दिन फिर वो शख्स खड़ा हो गया। अब महाराज जी ने सत्संग के बाद उसको अपने कमरे में आने को बोला। तो वो शख्स उनके पीछे पीछे उनके कमरे में चला गया। तो महाराज जी ने कहा मैं आपको एक ऐसी विद्या बताता हूं जिससे आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। क्या अपना भ्रम दूर करना चाहोगे? तो वो शख्स राजी हो गया। महाराज की बात उन्होंने मान ली और उनकी आज्ञा का पालन करने को तैयार हो गया। तो उसमें करते क्या है, जैसे कि आप सभी जानते हैं एक चक्र मूलाधार चक्र होता है, मणिपुर चक्र होता है, विशुद्ध चक्र होता है, आज्ञा चक्र होता है, सहस्त्रार चक्र होता है। ये 7 चक्र होते हैं जो इंसान नीचे की तरफ से अपने ऊपर की तरफ, जैसे नाभि केंद्र हो गया, आज्ञा चक्र हो गया, लास्ट में अपने प्राणों को यहाँ पर बंदा चढ़ा लेता है। ये प्राचीन काल में साधु संत भी ऐसा करते थे, अपने प्राणों को ऊपर चढ़ाकर कई
वर्षों में कई कई वर्षों तक जप तप करते रहते थे। उनके श्वास खर्च नहीं होते, श्वास सब रुक जाता है, लेकिन उनको सिर्फ अंदर से एक शुद्धि होती है, एक शुद्ध होता है अंदर से कि मैं जीवित हूँ। तो वो अपनी पूजा में लीन रहते हैं, पाठ में जप तप में लीन रहते हैं, तभी उनकी आयु हजारों वर्ष होती थी। तो महाराज जी ने उनको ये सब चीजें बताई, वे करने के लिए सीखने के लिए तैयार हो। तो वो शख्स मान गया। तो अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? त्राटक क्रिया करनी पड़ती है। अब आइए जानते हैं त्राटक क्रिया क्या होती है। त्राटक क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो किसी भी शुद्ध स्थान पर बैठकर एक ही स्थान का चयन करना है और एक ही समय निश्चित करना है। वो है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके। त्राटक क्रिया एक गोल बिंदु होता है, बिल्कुल छोटा सा। किसी भी चीज का आप किसी भी चार्ट पर भी बना सकते हैं। उसकी तरफ उस बिंदु को ध्यान से देखना है, देखते रहना है, देखते रहना है जब तक आंखों में पानी न भर आए। और उसी दौरान जब आप उसको देखते रहेंगे, निहारते रहेंगे, धीरे धीरे आपका मन लगने लगेगा, धीरे धीरे आपको सिद्धि प्राप्त होती जाएगी। धीरे धीरे आप अपने प्राणों को यहाँ लाने में सक्षम हो पाएंगे। और उसके बाद क्या हुआ, महाराज जी ने उनको वो विद्या सिखानी शुरू कर दी। 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, महीना लगा, जो भी लगा, वो विद्या वो शख्स सीख गया। अब किसी रोज कोई त्योहार था, घर में तरह तरह के व्यंजन उसकी पत्नी ने तैयार किए थे। तो महाराज जी ने सिखा के भेजा कि आज तू खाना मंगवाइए और इतने में अपनी विद्या का इस्तेमाल करके अपने प्राणों को अपने चोटी के स्थान पर ले आना। तो वो शख्स खुशी खुशी घर चला गया कि देखते हैं मेरी पत्नी मुझे कितना प्यार करती है। चला गया घर, पत्नी ने पांव छुए, पूछा खाना लगा दूं? तो बोले लगा दो। वो शख्स जैसे ही उनकी पत्नी खाना लेने गई तो वो इंसान अपनी पूजा में लीन हो गया और अपने प्राणों को अपने यहाँ पर चोटी वाले स्थान पर ले आया और बेसुध हो गए, लेट गया। शुद्ध तो थी लेकिन श्वास नहीं चल रहे थे। तो थोड़ी देर में जैसे ही उसकी पत्नी खाना लेके आती है, रात का समय था, तो देखा पति देव तो चल बसे। अब वो सोचती है अगर अभी मैं सबको बताऊं या हल्ला मचाऊं या रोना पीटना करूं या स्यापा करूं तो सारी रात मुझे जागना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा। और इतने आज मैंने मन से स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं, कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, सब फेंकना पड़ेगा, बेकार हो जाएगा। तो इससे अच्छा आज रात यूं ही बिता लेती हूँ, अपना खा पी लेती हूँ, कल सुबह जब होगी तब देखा जाएगा, तब बताऊंगी सबको। तो पतिदेव को शुद्ध तो थी, वो सब कुछ देख रहा था। पत्नी खाना खाने बैठ गई,
पत्नी ने माल पूड़े भी खाए, हलवा भी खाया, खीर भी खाई, और भी जो व्यंजन बने हुए थे बड़े मजे से उंगलियां चाट चाट कर खाई। पतिदेव हैरान कि जो औरत मेरे बिना पानी भी नहीं पीती थी, आज इसको तो ये पता है कि मैं मर चुका हूं, उसके उपरांत भी ये बड़े मजे से व्यंजन खा रही है, मजे ले लेके खा रही है। तो बाबा जी ठीक कहते थे कि आपको बहुत गलतफहमी है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी के बिना नहीं मरता। अब पत्नी ने जब सारा कुछ खा पी लिया, अच्छा लंबा डकार मारा और हाथ मुंह धो के सो गई। सारी रात पतिदेव उसके खराटे सुनता रहा, बहुत गहरी नींद थी उसको, हो गई। अगली सुबह जब उठी तो उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। अब रोना पीटना सुनकर परिवार इकट्ठा हो गया, आस पड़ोस वाले इकट्ठे हो गए। जब ये सब लोग इकट्ठे हो गए तो दरिया बिछ गई, नीचे गद्दे बिछ गए, लोग आने जाने लगे, बैठ गए। और वो जो शख्स था पतिदेव, वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा कि क्या हो रहा है, वे कितना ढोंग कर रही है। रात को ये कैसे खाना खा रही थी, मजे से उंगलियां चाट रही थी, डकार मार रही थी, रात को खराटे भर के सो रही थी। तो अब ये ड्रामा, हे भगवान। तो अब थोड़ी देर बाद वहीं से जिन महाराज जी ने वो शिक्षा इनको सिखाई थी, वो वहीं से गुजर रहे थे। पता तो उनको था ही, परंतु भीड़ देखकर पूछा क्या हुआ। तो माता पिता, पत्नी, बच्चे चिल्लाने लगे, मेरा बाप मर गया, मेरा बेटा मर गया। माँ बोली, पत्नी बोली, मेरा पति मर गया, कोई कृपा करो। महाराज जी ने खूब सोचा, ध्यान लगाया, बोले मैं इसको जीवित तो कर सकता हूं, परंतु उसके बदले में परिवार के किसी भी मेंबर को ये थोड़ी सी भस्म खानी पड़ेगी। और उस भस्म से होगा क्या कि वो बंदा लेट जाएगा, यानी कि मृत हो जाएगा, और ये शख्स जो आपका पति है वो जीवित हो जाएगा। तो सभी खामोश, सन्नाटा छा गया परिवार के अंदर। अब महाराज जी ने सबसे स्टार्टिंग पिताजी से की कि ये लो, आपकी तो अब उम्र हो चली है, आपने सारी दुनिया देख ली, तो ये आप ही खा लो। पिताजी बोले कि नहीं, मैं नहीं खा सकता। उसका कारण ये है कि मेरी पत्नी बेचारी बूढ़ी है, इसकी पीछे देख रेख कौन करेगा मेरे बाद, कौन इसकी सेवा करेगा, कौन इसका ख्याल रखेगा, तो मैं नहीं खा सकता, मुझे माफ कीजिए। उसके बाद बाबा जी ने उनकी माता जी को कहा कि आप खा लीजिए माता जी, आपका बेटा जीवित हो जाएगा। तो माता जी का जवाब ये था कि बाबा जी, इस बुढ़ापे के अंदर मैं अपने पति को अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। मेरे पति पूरा देखने में भी असमर्थ हैं, अच्छी तरह से चल भी नहीं पाते, मैं इनका सहारा हूँ, ये मेरा सहारा है, हम दोनों में से कोई भी नहीं खा सकता। तो अब महाराज जी ने पत्नी को कहा
कि भाई तू खा ले, तेरा पति जीवित हो जाएगा। पत्नी का जवाब ये था कि महाराज जी, खा तो मैं लेती, लेकिन मैं मर गई और ये जीवित हो गया तो ये बच्चों की देखभाल नहीं कर पाएगा। जितने अच्छों से बच्चों की देखभाल माँ कर सकती है, पिता नहीं कर सकता। और बच्चे मतलब मेरे रूल जाएंगे, तो इन बच्चों की खातिर मैं ये पुड़िया नहीं खा सकती। तो महाराज जी ने कहा तो फिर आप ही निदान बताएं कोई इसका। तो औरत का जवाब कितना सुंदर था कि महाराज जी, आपका तो आगे पीछे कोई भी नहीं है, आपका तो रोने धोने वाला भी कोई नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप ही इस पुड़िया को खा लीजिए। आपने क्या करना है जी कर अब इस उम्र में। महाराज जी भी अचंभित और उनके पति देव भी अचंभित हुए ये वाक्य सुनकर। तो महाराज जी ने कुछ सोचकर ये जवाब दिया, बेटा मैं खा तो लूंगा, पर और आपका पति भी जीवित हो जाएगा उसके बाद, पर ये उसके बाद आपके साथ यहाँ रहेगा नहीं। तो तब भी उन्होंने ये शर्त स्वीकार कर ली, भाई जैसे भी हो आप खाइए, मेरे पति को जीवित कीजिए। महाराज की तो लीला खुद की ही रची हुई थी, सो उन्होंने वो पुड़िया खा ली। जैसे ही उन्होंने पुड़िया खाई, इशारा किया तो वो शख्स खड़ा हो गया। खड़ा हो गया तो बहुत ही मायूस था, चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, गम के बादल छाए हुए थे, बहुत दुखी था, अंदर से टूट चुका था कि जिस पत्नी को मैं इतना मतलब लाड प्यार सम्मान देता था और जिसको मैं ये समझता था कि ये मेरे बिना नहीं रह सकती, तो इसको तो मेरे मरने के ऊपर भी कोई गम नहीं था। ये सब ड्रामा था। वाकई ही महाराज की बात सही है कि सब मोह माया है, कोई किसी के बिना नहीं मरता, कोई किसी का नहीं है, झूठा जगत है, झूठा संसार है, जीवन सत्य नहीं है, मृत्यु सत्य है। पर इस बात को स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम सभी लोग इस मोह माया में लिपटे हैं, इस जाल में लिपटे हुए हैं। तो अंत में यही कहना चाहूंगा कि जो हमें छोटा सा जीवन मिला है, इस जीवन को हम व्यर्थ ना जाने दें। जितना हो सके प्रभु का सिमरन करें, ज्यादा से ज्यादा जप करें। जय श्री राम।